सभी को मेरा नमस्ते। शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हम हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर काम कर रहे हैं। आज से पहले हमने पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 155 तक का काम पूरा कर लिया है। आपने अभी तक अगर वो काम पूरा नहीं किया है तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी गई है। आई बटन में जहां आपकी स्क्रीन पर ऊपर मेरी पाठशाला लिखा हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और अपने काम को पूरा कर सकते हैं। साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार आज हमें अपनी हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखें पर जो काम करना है वो पेज नंबर 156 और पेज नंबर 157 का रहेगा। आज हमें इन दोनों पेजों पर अपना काम पूरा करना है। आज हम इन दोनों पेज का काम पूरा करेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। बच्चों, यहाँ आपकी स्क्रीन पर कुछ शब्द आएंगे, आपको उन शब्दों को पढ़ना है। देखो यहाँ आपकी स्क्रीन पर पहला शब्द मनोज, इसके बाद गोविंद, अगला शब्द है सलमान, इसके बाद है रेशमा और इसके बाद है सरोज। बच्चों, ये सभी शब्द आपने यहाँ पढ़े। इन शब्दों को सुनकर पढ़कर आपको क्या लगता है, ये शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द जो यहाँ आपकी स्क्रीन पर सामने दिख रहे हैं, ये सभी शब्द किसी न किसी व्यक्ति के नाम हैं। मनोज किसी व्यक्ति का नाम है, गोविंद यह भी किसी व्यक्ति का नाम है, सलमान यह भी किसी व्यक्ति का नाम है, रेशमा और सरोज ये भी व्यक्ति के ही नाम यहाँ लिखे हुए हैं। इसके बाद कुछ और शब्द आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आप उन्हें भी पढ़ें। देखो यहाँ लिखा है केला, इसके बाद आम, इसके बाद अमरूद, इसके बाद तरबूज और इसके बाद अंगूर। बच्चों, ये सभी शब्द किसी न किसी फल के नाम हैं। ये सारे शब्द जो यहाँ लिखे हुए हैं, केला, आम, अमरूद, तरबूज, अंगूर, ये सभी शब्द किसी न किसी फल के नाम हैं। यहाँ आपकी स्क्रीन पर कुछ और शब्द आएंगे, आप उन्हें भी पढ़ें। यहाँ लिखा है देखो शेर, घोड़ा, गाय, कबूतर, कोयल। बच्चों, यहाँ लिखे हुए सारे शब्द किसी न किसी प्राणी के जीव जंतु या पशु पक्षी इनमें से किसी के नाम हैं। शेर, घोड़ा, गाय ये सभी पशु के नाम हैं। कबूतर, कोयल ये पक्षी के नाम हैं। यहाँ लिखे हुए ये शब्द पशु या पक्षी के नाम हैं। कुछ और शब्द हम यहाँ देखते हैं। भोपाल, इंदौर, बाजार, खेत, विद्यालय। बच्चों, यहाँ लिखे हुए ये सारे शब्द भोपाल, इंदौर, बाजार, खेत, विद्यालय ये सभी शब्द किसी न किसी स्थान के नाम हैं, किसी जगह के नाम हैं। ये सारे किसी न किसी स्थान या जगह के नाम हैं। इसके बाद कुछ और शब्द यहाँ आपकी स्क्रीन पर। पेंसिल, कॉपी, कुर्सी, दरवाजा, घड़ी। बच्चों, यहाँ लिखे हुए ये शब्द पेंसिल, कॉपी, कुर्सी, दरवाजा, घड़ी ये सारे शब्द किसी न किसी वस्तु के नाम हैं। बच्चों, यहाँ किसी व्यक्ति का नाम या फल का नाम, पशु या पक्षी का नाम, स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम, ये सब नाम यहाँ लिखे हुए हैं।
बच्चों, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, प्राणी का नाम हो या स्थान का नाम हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हम इसे दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ कोई भी नाम जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है, वे सभी नाम संज्ञा हैं। किसी का भी नाम हो, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, प्राणी का हो, जगह का हो या कुछ भी नाम हो, जिस शब्द को पढ़कर हमें यह पता लगे कि यह किसी का नाम है, तो वह शब्द संज्ञा शब्द कहलाता है। हम उस नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ संज्ञा को हमने समझने का थोड़ा सा प्रयास किया। अब आगे पुस्तक पर चलकर हमें संज्ञा से संबंधित काम को पूरा करना है। तो चलो फिर चलते हैं अपनी पुस्तक की ओर। तो बच्चों, यहाँ मैंने अपनी हिंदी की दक्षता की पुस्तक आओ करें और सीखे से पेज नंबर 156 निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से यहाँ पेज नंबर 156 निकाल लें। इस पेज पर सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक पर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है पढ़ें। यहाँ पर एक गद्यांश लिखा हुआ है, हमें उस गद्यांश को पढ़ना है। चलो हम उसे पढ़ना शुरू करते हैं। देखो यहाँ लिखा है, मोहन के पिता बाजार गए। उनके साथ उनकी छोटी बेटी रश्मि भी गई। बाजार में बहुत भीड़ थी। सोहन के पिता ने गाजर, मूली और कुछ मटर खरीदी। वे लौट रहे थे कि एक गाय उनके थैले से सब्जियां खाने लगी। उन्होंने जल्दी से थैले को गाड़ी पर रखा और घर आ गए। तभी सोहन की माँ, जो मंदिर गई थी, वे भी वापस आ गई। बच्चों, उपरोक्त गद्यांश में जो अभी हमने पढ़ा, उसमें रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। इस गद्यांश में कुछ शब्दों के नीचे लाइन खींची हुई है। हमें उन लाइन खींचे हुए शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। देखो यहाँ, मोहन के पिता बाजार गए। इस वाक्य में मोहन और बाजार, इनके नीचे लाइन खींची हुई है। इस तरह के यहाँ बहुत सारे शब्द हैं जिनके नीचे लाइन खींची हुई है। हमें इन सभी शब्दों पर ध्यान देना है। यहाँ नीचे हमें जो काम करना है वो उपरोक्त गद्यांश में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए। हमें यह काम पूरा करना है। यहाँ गद्यांश में जो रेखांकित शब्द हमने ध्यान से पढ़े हैं, हमें उन शब्दों को छांट कर नीचे खाली जगह में लिखना है। आपकी पुस्तक में अगर खाली जगह कुछ कम हो तो आप अलग से लाइन बनाकर वहां जगह बना लें। देखो यहाँ सबसे पहले गद्यांश में जो सबसे पहले शब्द पर लाइन खींची हुई है, वो शब्द यहाँ पर है मोहन। इस शब्द के नीचे यहाँ लाइन खींची हुई है। इस शब्द को हम नीचे खाली जगह में लिख देते हैं। देखो हमने इसे यहाँ लिख दिया। इसके बाद अगला शब्द गद्यांश में जिसके नीचे लाइन खींची हुई है वो है बाजार। इसे भी हम नीचे खाली जगह में लिख देते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कौन से शब्द के नीचे लाइन खींची हुई है। लाइन खींची हुई हमें मिला रश्मि, हमने इसे भी नीचे लिख दिया। इसके बाद अगला शब्द जिसके नीचे लाइन खींची हुई है वो है बाजार। इस शब्द को हम पहले नीचे लिख चुके हैं, इसलिए हम इसे दोबारा नीचे नहीं लिखते हैं। अगला शब्द हम खोजते हैं जिसके नीचे लाइन खींची हुई है, वो है यहाँ सोहन। इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। इसके बाद अगला शब्द हम खोजते हैं, हमें मिलता है यहाँ गाजर। यह शब्द भी हम नीचे खाली जगह में लिख देते हैं। इसके बाद हमें अगला शब्द लाइन खींचा हुआ जो मिला है वो है मूली। इसे भी हम नीचे लिख देते हैं।
अगला शब्द यहाँ जिसके नीचे लाइन खींची हुई है वो है मटर। इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। इसके बाद अगला जो शब्द यहाँ लाइन खींची हुई है वो है गाय। इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। अगला शब्द जिसके नीचे लाइन खींची हुई है वो है थैले। इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। इसके बाद अगला शब्द जिसके नीचे लाइन बनी हुई है वो है सब्जियां। इसे भी हम नीचे खाली जगह में लिख देते हैं। इसके बाद अगला शब्द हम देखते हैं जिसके नीचे लाइन खींची है वो हमें मिलता है थैले। ये शब्द हम पहले नीचे लिख चुके हैं, इसलिए हम इसे दोबारा से नीचे नहीं लिखते हैं। हम अगला शब्द खोजते हैं, हमें मिलता है गाड़ी। इस शब्द को भी हम नीचे लिख देते हैं। इसके बाद हम अगला शब्द खोजते हैं, हमें मिलता है घर। इस शब्द को भी हम नीचे लिख देते हैं। अगला शब्द जिसके नीचे लाइन खींची हुई है वो हमें मिलता है सोहन। इस शब्द को भी हम पहले लिख चुके हैं, इसलिए हम इसे दोबारा नीचे नहीं लिखते हैं। अगला शब्द खोजते हैं, हमें मिलता है माँ। इस शब्द के नीचे भी यहाँ लाइन बनी हुई है, इसे भी हम नीचे लिख देते हैं। अगला शब्द जो लाइन खींचा हुआ है हमें मिलता है मंदिर। इस शब्द को भी हम नीचे लिख देते हैं। देखो, इसे भी हमने नीचे लिख दिया। इस तरह से बच्चों ऊपर के गद्यांश में से सारे रेखांकित शब्दों को हमने यहाँ खाली जगह में नीचे लिख दिया है। आप भी अपनी पुस्तक पर इस काम को इसी तरह से पूरा कर लें। बच्चों, यहाँ लिखे हुए सारे शब्द किसी न किसी के नाम हैं। मोहन, बाजार, रश्मि, सोहन, गाजर, ये सभी किसी न किसी व्यक्ति के, वस्तु के या स्थान के नाम हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु के नाम को बताने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यहाँ हमने संज्ञा शब्द को समझने का प्रयास किया। बच्चों, इस काम को करने के बाद हमें नीचे का काम पूरा करना है। नीचे हमें जो काम पूरा करना है वो है रेखांकित शब्दों को तालिका में लिखिए। अभी हमने ऊपर जो गद्यांश पढ़ा उसमें से जो हमने रेखांकित शब्द छांटकर नीचे लिखे हैं, अब उन शब्दों को हमें इस तालिका में लिखना है। उन रेखांकित शब्दों में जो व्यक्तियों के नाम हैं, उन व्यक्ति के नाम को हमें यहाँ पहले खाने में लिखना है। वस्तु के नाम को हमें यहाँ दूसरे खाने में लिखना है और स्थान के नाम को हमें यहाँ तीसरे खाने में लिखना है और पशु या पक्षी के नाम को हमें यहाँ चौथे खाने में लिखना है। हम ऊपर से देखकर इन सभी खानों को भरने का प्रयास करते हैं। देखो, यहाँ सबसे पहले व्यक्ति के नाम को हम भरेंगे। व्यक्ति का नाम वाले खाने में हम सारे व्यक्तियों के नाम खोजकर नीचे लिखेंगे। देखो, यहाँ सबसे पहले इस गद्यांश में व्यक्ति का नाम है, वो है मोहन। हमने इसे नीचे लिख दिया। इसके बाद हमें व्यक्ति का नाम मिला रश्मि, उसे भी हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद हमें जो व्यक्ति का नाम मिला वो है सोहन। देखो, इसे भी हमने नीचे लिख दिया। इसके बाद अगला नाम जो हमें यहाँ मिल रहा है वो है माँ। देखो, हमने इसे भी व्यक्ति के नाम में लिख दिया। इसके अलावा यहाँ ऊपर कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। अब हम वस्तु का नाम खोजते हैं। पहला वस्तु का नाम जो हमें मिला वो है गाजर। इसके बाद अगला नाम जो किसी वस्तु का है वो हमें मिल रहा है मूली। इसके बाद अगला नाम जो किसी वस्तु का है वो है मटर। इसके अलावा अगला नाम थैले। इसके अलावा अगला नाम हमें मिला सब्जियां। और इसके अलावा हमें वस्तु का नाम मिला वो है गाड़ी। इसके अलावा बच्चों यहाँ वस्तु का नाम नहीं है। अब हम स्थान का नाम खोजकर इस खाने में लिखेंगे। देखो, यहाँ स्थान का नाम जो लिखा हुआ है वो है बाजार। इसके बाद जो स्थान का नाम हमें मिला वो है घर। इसके बाद
जो स्थान का नाम हमें मिल रहा है वो है मंदिर। इसके बाद यहाँ स्थान का नाम नहीं है। अब हम पशु का नाम खोजते हैं। तो बच्चों यहाँ जो पशु का नाम दिया हुआ है वो है गाय। यहाँ पर इसके अलावा और कोई पशु का नाम नहीं लिखा गया है। तो बच्चों इस तरह से आप भी इस गद्यांश में से व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, पशु का नाम खोजकर यहाँ लिख सकते हो। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक में इस काम को भी पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हम अपनी पुस्तक पर अगले पेज की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने अपनी पुस्तक से पेज नंबर 157 भी निकाल लिया है। आप भी अपनी पुस्तक से पेज नंबर 157 निकाल लें। अब हमें इस पेज पे दिया हुए काम को पूरा करना है। यहाँ काम शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले इस पेज पर दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें इस पेज पर जो काम करना है वो है दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। बच्चों यहाँ नीचे 5 वाक्य लिखे हुए हैं। इन 5 वाक्यों को हमें पढ़ना है और पढ़कर इसमें से संज्ञा शब्दों को छांटकर सामने खाली जगह में लिखना है। संज्ञा शब्द वे होते हैं जो किसी का भी नाम हो। हम यहाँ से ऐसे शब्द ढूंढेंगे जो किसी न किसी का नाम हो, चाहे व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, पशु या पक्षी का हो। उन नाम को हम खोजकर यहाँ खाली जगह में लिखेंगे। वे सभी नाम संज्ञा शब्द हैं और यहाँ हमें जो काम करना है वो है वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखना है। देखो यहाँ पहला वाक्य लिखा है मेघा स्कूल जाती है। पहला वाक्य मेघा स्कूल जाती है। इस वाक्य से हमें संज्ञा शब्दों को छांटकर सामने खाली जगह में लिखना है। यहाँ पहला संज्ञा शब्द है मेघा। यह किसी लड़की का नाम है। नाम एक संज्ञा होता है, इसलिए इसे हम सामने लिख देते हैं। इसके बाद अगला यहाँ संज्ञा शब्द है स्कूल। यह किसी स्थान का नाम है, जगह का नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा शब्द है। इसे भी हम सामने लिख देते हैं। इसके बाद हम दूसरे वाक्य में देखते हैं। दूसरा वाक्य यहाँ लिखा है भोपाल सुंदर शहर है। यहाँ पर हमें संज्ञा शब्दों को खोजना है। यहाँ पहला शब्द हमें मिला भोपाल। यह किसी स्थान का नाम है, जगह का नाम है, इसलिए यह भी संज्ञा शब्द है। इसे हम सामने लिख देते हैं। इसके बाद अगला शब्द हमें मिलता है वो है शहर। यह भी किसी जगह का नाम है, इसलिए इसे भी हम सामने लिख देते हैं। अगले वाक्य में हम देखते हैं पेड़ पर बंदर बैठे हैं। इस वाक्य में हमें संज्ञा शब्द खोजना है। यहाँ पहला संज्ञा शब्द हमें मिला पेड़। यह किसी वस्तु का नाम है, इसे भी हम सामने लिख देते हैं। अगला संज्ञा शब्द जो हमें यहाँ मिलता है वो है बंदर। यह भी एक संज्ञा शब्द है, किसी जानवर का नाम है, पशु का नाम है, इसलिए इसे भी हम सामने लिख देते हैं। अगला वाक्य हम देखते हैं रानी मेरी बिल्ली है। इस वाक्य में हमें जो पहला संज्ञा शब्द मिला वो है रानी। यह किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसे भी हम सामने लिख देते हैं। इसके बाद अगला शब्द जो हमें मिलता है वो है बिल्ली। यह किसी पशु का नाम है, इसलिए इसे भी हम सामने लिख देते हैं। इसके बाद नीचे का वाक्य हम देखते हैं कल मैं बाजार गया था। इस वाक्य में हमें जो संज्ञा शब्द मिलता है वो है बाजार। इस शब्द को भी हम सामने लिख देते हैं। तो देखो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ वाक्यों में से सारे संज्ञा शब्दों को छांटकर खाली जगह में लिख दिया। इस तरह से आप भी अपनी पुस्तक पर इस काम को पूरा कर लें। इस काम को करने के बाद हमें पुस्तक पर नीचे दिया हुआ काम करना है। नीचे हमें जो काम करना है वो है घर से शाला आते समय रास्ते में दिखने वाली वस्तुओं की सूची दिए गए बॉक्स में लिखो। यहाँ नीचे एक बॉक्स दिया गया है। इस बॉक्स में हमें शाला आते समय
रास्ते में दिखने वाली वस्तुओं की सूची बनानी है। पहले खाने में हमें पशु पक्षी के नाम लिखने हैं जो हमें शाला आते समय रास्ते में दिखते हैं। उन पशु और पक्षियों के नाम हमें इस खाने में लिखना है। यहाँ दूसरे खाने में हमें वस्तुओं के नाम लिखना है। वे वस्तुएं जो हमें शाला आते समय रास्ते में दिखती है, उन वस्तुओं के नाम हमें यहाँ लिखना है। और इस खाने में हमें स्थान के नाम को लिखना है। वे स्थान जो हमें शाला में आते समय रास्ते में दिखाई देते हैं, उन स्थानों के नाम हमें सोचकर यहाँ लिखना है। बच्चों, इस काम को आप अपने विचार से कर सकते हैं। आते जाते में, शाला आते समय, जाते समय आपको जो भी वस्तु, पशु पक्षी, स्थान दिखते हैं, आप उनको यहाँ लिख सकते हो। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ कुछ नाम लिख देता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप वे ही नाम यहाँ पर लिखें। आपको शाला आते समय जो भी पशु पक्षी, वस्तुएं, स्थान दिखते हैं, आप उनके नाम यहाँ लिख सकते हो। देखो, शाला आते समय सबसे पहले हमें जो पशु या पक्षी दिखता है वो है गाय। ये सभी बच्चों को दिखाई देती है शाला आते समय, इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया गाय। इसके अलावा जो पशु हमें दिखते हैं, हम एक एक करके उन सभी के नाम यहाँ लिखते जाते हैं। देखो, मैंने लिखा बकरी। यह भी हमें शाला आते समय दिखाई देती है। इसके अलावा भैंस, यह भी हमें शाला आते समय दिखाई देती है। कबूतर, यह भी शाला आते समय हमें रास्ते में कहीं न कहीं दिखाई देता है। इसके अलावा चिड़िया, यह भी हमें दिखाई देती है। इसके अलावा कुत्ता, यह भी हमें शाला आते जाते समय रास्ते में दिखाई देता है। इस तरह से हमें शाला आते समय दिखाई देने वाले सभी पशु पक्षियों के नाम यहाँ लिख दिए हैं। आप इनके अलावा भी दूसरे पशु या पक्षी के नाम भी यहाँ लिख सकते हो जो आपको शाला आते समय रास्ते में दिखाई देते हैं। अब हमें वस्तुओं के नाम लिखना है। वे वस्तुएं जो हमें शाला आते समय रास्ते में दिखाई देती है। देखो, हमने यहाँ पहली वस्तु का नाम लिखा साइकिल। यह हमें शाला आते जाते समय रास्ते में निश्चित रूप से दिखाई देती है। दूसरा नाम हम लिखते हैं मोटरसाइकिल। यह भी हमें रास्ते में दिखाई देती है। अगला नाम हम लिखेंगे ट्रैक्टर। यह भी हमें रास्ते में कहीं न कहीं निश्चित रूप से दिखाई देता है। इसके बाद हमने लिखा कार। यह भी हमें रास्ते में दिखाई देती है। हैंडपंप, यह भी हमें रास्ते में दिखाई देता है। पानी भरते हुए लोग हमें रास्ते में दिखाई देते हैं जो हैंडपंप से पानी भर रहे होते हैं, इसलिए हमने यहाँ लिखा हैंडपंप। इसके अलावा पेड़, यह भी हमें रास्ते में दिखाई देता है, इसलिए हमने पेड़ का नाम भी यहाँ लिख दिया। अब हमें स्थान के नाम लिखना है। वे स्थान जो हमें शाला आते समय रास्ते में दिखाई देते हैं। देखो, मैंने पहला नाम यहाँ लिखा घर। हम जब घर से, अपने घर से निकलते हैं शाला के लिए, तो हमें बहुत सारे घर रास्ते में दिखाई देते हैं। हमने यहाँ स्थान के नाम में लिख दिया घर। इसके अलावा जो हमें दिखाई देता है वो है मंदिर। शाला आते जाते समय हमें रास्ते में मंदिर दिखाई देता है। यह एक स्थान का नाम है, इसलिए हमने इसे स्थान में लिख दिया। अगली चीज जो हमें दिखाई देती है वो है मस्जिद। यह भी एक स्थान का नाम है, इसे भी हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमें जो दिखाई देता है वो है दुकान। यह भी एक स्थान का नाम है, इसलिए हमने इसे भी यहाँ लिख दिया। अगला स्थान जो हमें दिखाई देता है वो है खेत। हमें रास्ते में खेत भी दिखाई देते हैं, इसलिए हमने लिख दिया खेत। इसके अलावा जो हमें दिखाई देता है वो है मैदान, इसलिए हमने यहाँ स्थान के नाम में उसे भी लिख दिया। बच्चों, इन सब नाम के अलावा भी आपको अगर कोई चीज, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई पशु पक्षी दिखाई देता है तो आप उनके नाम को आगे के खाली खाने में लिख सकते हो। यहाँ जो खाना खाली दिया हुआ है, आप उसमें अपने दिखने वाले पशु पक्षी, वस्तुएं, स्थान के नाम को यहाँ लिख सकते हो। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये काम भी यहाँ पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, हमारा आज का काम
तक था, इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे वीडियो पर कमेंट करना, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी के बटन को दबा देना ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।